महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। परम सम्माननीय यहाँ पर विराजमान करई और उसके और पास के ग्रामों की पिता तुल्य मेरी बुजुर्ग सरदारी, युवा साथी, आप सभी को मेरी राम राम सा। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया और जो आदेशित मुझे किया गया है कि बड़ी संक्षिप्त में अपनी बात रखनी है, मुद्दा मोटा मोटी आप सबके सामने है और सबको संज्ञान में कि क्या चल रहा है। हम जब तक परिवार की लड़ाई थी, हमारा परिवार की लड़ाई में कोई लेना देना नहीं था। कई बार भरतपुर रियासत के महाराज होने के नाते हमारा मन व्यथित होता था कि इस भरतपुर गांव, भरतपुर जैसे बड़े नाम के महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी 4 साल से अपने घर से बाहर हैं, लेकिन बार बार यही बड़े बुजुर्गों से बात होती तो कहते साहब घर को मामला हो, राजा महाराजान में चले करें, कोई बात ना है जाए। ठीक है साहब, है जाए। जब तक हमारे जाटों के इतिहास पर, जब तक हमारे राजपूत बनवे पे, हमारे मुसलमान बनवे पे झंडा बदलवे की बात जब तक ना आई, हमने चुप लगाई। हम इन राजा महाराजाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं, समाज की बात रखने का मौका देते हैं, लेकिन इनने तो हमारा समाज फुटबॉल समझ लियो। इतने लात दे दे राजपूत बना दे, इतने लात दे दे मुसलमान बना दे, तो इतना अब कमजोर हम नहीं है। इस तरह का मान सम्मान हम नहीं खोएंगे। हम और पास के क्षेत्र में जाते हैं, और पास के लोग हैं, हमारे दोस्त यार मित्र हैं, दिल्ली रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, यूपी रहते हैं, वो हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या महाराजा सूरजमल का खून इतना कमजोर हो गया कि एक नाकारा संतान जो कि अपने बाप का अपमान कर रही है, भरतपुर रियासत के झंडे का अपमान कर रही है, क्या तुम उसको भी जवाब देने के काबिल नहीं हो? तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अभी कुछ नौजवान साथी कह रहे थे कि साहब बता देना कि अब क्या करना है। तो देखो भाई, सब मेरे युवा साथियां बैठे, मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि हर मुहिम को शुरू करने का एक जरिया होता है, जिसकी शुरुआत हमारे आदरणीय चाचा जी संतोष फौजदार जी ने कर दी है। लेकिन ये अकेले संतोष फौजदार जी की, सुरेशपाल सरपंच साहब की, मनोज सिंसनी जी की, दिनेश सिंसनी जी की, दौलत फौजदार की, गौरव सरपंच रुदावई की जिम्मेदारी या लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। हम तो आज आपके बीच में हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं। अब अपने कंधों का भार हमने आपके कंधों पे डाल दिया। अब आप एक एक आदमी से 100-100 और 1000-1000 आदमी कैसे करेंगे? कितने ज्यादा सिर, कितनी ज्यादा खोपड़ी उस दिन वहां देखेंगी। क्योंकि समाज की लड़ाई हो, राजनीतिक लड़ाई हो, कोई चुनाव लड़ना हो, जिसके साथ जितनी खोपड़ी होती है उसके साथ उतनी मजबूती होती है, जंग वही जीतता है। अगर हमारी वहां खोपड़ियों की संख्या अच्छी रही, अगर हमारी वहां पर अच्छी संख्या रही, तो हम हर चीज को करने में सक्षम है। नहीं तो और पास के लोग भी आ रहे हैं। अभी मैंने कल बताया था, मेरे पास आगरा से फोन आया, आगरा जाट महासभा के जिलाध्यक्ष, उनका फोन आया है, एक बड़ी महापंचायत का आयोजन वो किरावली में मोनी बाबा के आश्रम पे 500-700 लोगों का आयोजन कर रहे हैं, और हम 10-20 लोगों को, प्रमुख लोगों को बुलाया है। तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि और पास का क्षेत्र भरतपुर की तरफ देखता है, महाराज सूरजमल जी की तरफ देखता है, और आज भरतपुर इतना कमजोर हो गया तो और पास के जाट इस भरतपुर का मान सम्मान करना, महाराज सूरजमल को भूल जाएंगे। ये अस्तित्व की लड़ाई है, इसे बचा लो भैया। जय हिंद, राम राम साहब।